हेलो बच्चों, आज मुझे डिस्कस करनी है रिजिड बॉडी डायनामिक्स। मींस जो मेरी रिजिड बॉडी है जब वो रोटेट करेगी तो उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां पर होगी, उसके जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं उनकी वेलोसिटी क्या होगी, या मैं बॉडी को रिजिड बॉडी कब कहूंगा, ये सब बातें मुझे डिस्कस करनी है। ठीक है बच्चा, तो आज हम करेंगे रिजिड बॉडी डायनामिक्स। तो सबसे पहले तो व्हाट इज रिजिड बॉडी, है क्या चीज? सबसे पहले रिजिड बॉडी की बात करनी है मुझे सबसे पहले कि व्हाट इज रिजिड बॉडी। व्हाट इज इज कि एक ये बॉडी है, सपोज कर लीजिए ये बॉडी है, मैंने एक इर्रेगुलर शेप की बॉडी बना दी, उसके अंदर एक पॉइंट ये ए है और एक पॉइंट ये है। सपोज इनको नाम दे दिया मैंने ए और बी, इनमें डिस्टेंस प्लॉट कर लिया, ये डिस्टेंस है, राइट। इनमें क्या है, ये डिस्टेंस है। अगर इनका डिस्टेंस फिक्स है तो इट मींस ये रिजिड बॉडी है। अगर मैं बॉडी को मूव करता हूं और ये डिस्टेंस फिक्स रहता है, चलो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने कहा मान लो इस ये पार्टिकल जो है मूविंग, इसका एंगल अल्फा है, मूविंग विद वेलोसिटी, वैसे ही मान रहा हूं रैंडमली में, और सपोज ये पार्टिकल है ये ऐसे मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी वी है, इसका एंगल, अब आपकी मर्जी, एंगल ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ये चलो मैं ऊपर बना देता हूं बीटा एंगल है। अगर ये ऐसे ऑब्लिक होता तो मैं एंगल नीचे बना देता, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। कहते हैं अगर ये रिजिड बॉडीज हैं तो ए और बी के बीच का गैप चेंज नहीं होना चाहिए। मींस अलोंग ए बी देयर शुड बी नाइदर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच नॉर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। इस पर्टिकुलर केस में क्या कंपोनेंट बनेंगे इसके, इधर को इसका कंपोनेंट बनेगा वी ए कॉस अल्फा, वी ए कॉस अल्फा कहां बनेगा, अलोंग ए बी बनेगा, अलोंग ए बी, राइट बेटा। इसका बनेगा वी बी कॉस बीटा, क्या बन जाएगा बच्चा, वी बी कॉस बीटा बनेगा। ये अलोंग बी ए बन जाएगा, वी ए कॉस अल्फा वी बी कॉस बीटा अलोंग बी ए। मींस एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। मैंने क्या कहा है, और अगर यही कंपोनेंट यहां होगा तो वो सेपरेशन की वेलोसिटी हो जाएगी, मींस दोनों फिर अलोंग ए बी हो जाएंगे, दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। यही पढ़कर आए पीछे हम, वी ए कॉस अल्फा अलोंग ए बी, वी बी कॉस अल्फा अलोंग बी ए ऊपर को है, मींस दोनों अप्रोच कर रहे हैं। मैंने क्या कहा, अगर ये रिजिड बॉडी है देयर शुड बी नाइदर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच नॉर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। इसका मतलब क्या होगा, वी ए कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू वी बी कॉस ऑफ बीटा। एक तो भाई ये सिचुएशन होगी इसके अंदर, और इस इक्वेशन को मैं यूज भी करूंगा फॉर न्यूमेरिकल पर्पस। सेकेंड थिंग, इसका एक कंपोनेंट क्या बनेगा बच्चा जी, अब ये वी ए साइन अल्फा, और ये कंपोनेंट क्या बनेगा, दैट विल बी वी बी साइन ऑफ बीटा। ये दो कंपोनेंट ये बन जाएंगे, इनको भी यूज करेंगे आगे जाके, लेकिन जस्ट अभी तो मैं ये बात कर रहा हूं कि व्हेन द बॉडी विल बी योर रिजिड बॉडी। अभी तो ये बात कर रहे हैं सिर्फ व्हेन द बॉडी विल बी रिजिड बॉडी। कोई डाउट हो बच्चों, अल्फा है ये, ध्यान रखना थोड़ा सा, अल्फा, ठीक है। कोई डाउट हो इसके अंदर कि मैंने बॉडी को रिजिड बॉडी कब बोलना है, अगर उनके जो दो पॉइंट्स हैं उनके बीच का गैप ना कम हो ना ज्यादा हो। कम हो ना ज्यादा मींस वो जो पार्टिकल हैं उन दोनों के अंदर ना तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो, ना ही उनके अंदर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो। कोई डाउट हो बच्चों आपको? चले आगे मेरा बेटा जी, और देखो आगे, और देखो। अब कहते हैं मान लो इसने चलना शुरू कर दिया बॉडी ने, अब जब चलेगी तो क्या होगा, इसको रब कर दे, लो जी। अगेन वैसे ही बनाता, एक रिजिड बॉडी है ये एक रिजिड बॉडी है, ये उठकर यहां आ गई बच्चा जी रिजिड बॉडी। कोशिश करूंगा बॉडी का साइज सेम बने, लेकिन ड्रॉ कर रहा हूं, छोटा बड़ा बन सकता है थोड़ा, ये साइज, राइट। ये पॉइंट एक ए है और ये पॉइंट एक बी है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, एक्सिस ड्रॉ की वही पैरेलल, जान के मैं बना रहा हूं स्ट्रेट लाइन। दो पॉइंट वो चूज कर रहा हूं जिनके बीच में गैप कितना स्ट्रेट लाइन में है, तो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, राइट। कहता है अगर ये बॉडी मूव कर रही है और जो लाइन बिटवीन टू पॉइंट्स हैं दैट रिमेन्स पैरेलल, इट मींस क्या हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों जी, ट्रांसलेशन हो रहा है, ट्रांसलेट कर रही है बॉडी यहां से वहां। अब
ड्यूरिंग मोशन देयर आर टू पॉसिबिलिटी। एक तो ये बना दी मैंने, क्या है कि मान लो ये जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं उनके बीच में जो रास्ता आ रहा है वो एक स्ट्रेट लाइन है, राइट। तो आपकी जो ट्रांसलेशन है वो किस नेचर की हो जाएगी? रेक्टिलिनियर नेचर की हो जाएगी, रेक्टिलिनियर नेचर की हो जाएगी। अगर इन्हीं दो बॉडीज के अंदर, बॉडी ऊपर बना देता हूं मैं, यहां बना देता हूं, ये चलो ये स्पेस पड़ी है इधर, ये वही दो बॉडीज हैं, राइट। एक बॉडी यहां बना दी फिर मैंने, ये वही दो पॉइंट है ए और बी। कहता है आज इनके अंदर अगर ये ऐसे कर्व है रास्ता, लेकिन लाइनें हमेशा पैरेलल हैं, लाइनें हमेशा पैरेलल हैं, राइट। लाइनें हमेशा पैरेलल हैं, लाइक दिस। ये पॉइंट भी है। अब इनको मैं डॉटेड बना देता हूं, ये डॉटेड बन गए भाई, जैसे वहां डॉटेड थे रास्ते, ये बीच के रास्ते, ये डॉटेड बन गए भाई आपके। अगर कहता उनके बीच के रास्ते कर्व हैं, नेचर में कर्व हैं, ठीक है, तो है ये भी ट्रांसलेशन, लेकिन ये कौन सा है? कर्वी लीनियर ट्रांसलेशन है, कर्वी लीनियर ट्रांसलेशन, कर्वी लीनियर। ये कौन सा है? रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन, मींस अलोंग ए लाइन है। दिस इज योर रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन है। तो जब बॉडी आगे चलेगी वो ऐसे भी चल सकती है और ऐसे भी चल सकती है, लेकिन ये जो लाइन है दोनों पार्टिकल के बीच, अगर वो पैरेलल है, अगर वो पैरेलल नहीं है, देन आई कैन नॉट से इट इज योर ट्रांसलेशन, इट शुड बी पैरेलल। ए बी एट एवरी मोमेंट, अगर ये ऊपर जाएगा थोड़ी सी ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, नीचे आएगा थोड़ी सी नीचे शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन रहेगी पैरेलल वो। पहली बात मैंने कहा, जब मेरी रिजिड बॉडी चलेगी, पहली बात तो रिजिड बॉडी कब होगी? अगर दो पॉइंट्स हो, उनके बीच में ना तो कोई रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो और ना ही कोई रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो। जब ये सिचुएशन होगी तो आपको होगी रिजिड बॉडी है। अब रिजिड बॉडी में दो पॉइंट जो आपने लिए हैं, अगर उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है हमेशा, क्योंकि पॉइंट का डिस्टेंस हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। अगर ड्यूरिंग मोशन वो जो लाइन है वो पैरेलल है और जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं उनके पास स्ट्रेट लाइन है, तो रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन है ये। अगर लाइन अगेन पैरेलल है लेकिन बीच का जो पाथ है वो कर्व है, दैट इज कर्वीलिनियर ट्रांसलेशन। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर आपको? योर ट्रांसलेशन कैन बी आइदर इन दिस वे और इन दिस वे। अच्छा, उसके बाद एक ये अगेन रिजिड बॉडी है, राइट, ये रिजिड बॉडी है। अब देखो जी, थोड़ा सा ये प्रॉपर बनी नहीं, थोड़ी और नीचे आएगी। अब ये थोड़ी और नीचे आएगी, ए लाइक दिस। मैंने क्या किया, आज जो पहले ड्रॉ की थी उसको डॉटेड बना रहा हूं मैं, ये डॉटेड बना दी मैंने पहले वाली, तो पहले वाली को डॉटेड कर दिया मैंने। अब ये अबाउट दिस पॉइंट मैंने इसको घुमाया है ऐसे, अबाउट दिस पॉइंट। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? मान लो ये पॉइंट पहले बी यहां था, सपोज कर लेते पहले बी पॉइंट यहां था डॉटेड के अंदर, या थोड़ा सा ऊपर बना लेते, ये चलो ये बनाते, दिस इज पॉइंट बी। अब ये इसमें ओरिजिनल में कहां पहुंच गया? पॉइंट बी यहां पहुंच गया रफली, ये चलो यहां पहुंच गया। तो सबने डिस्टेंस ट्रेवल किया पार्टिकल्स ने एंगल के अंदर, इनको भी डॉटेड कर देते हैं। कोई उठो बच्चा जी। आज आपकी एक्सिस रोटेट कर गई है, जो ए और बी के बीच की एक्सिस थी। दिस इज योर पॉइंट ए, दिस इज योर पॉइंट बी, दिस इज योर पॉइंट बी डैश। कोई डाउट हो बच्चा? कोई डाउट हो? अगर ये सिचुएशन है तब ये रोटेशन है,
ये मेरी रिजिड बॉडी की ट्रांसलेशन थी, सिर्फ प्योर ट्रांसलेशन। ये प्योर रोटेशन है मेरी रिजिड बॉडी की। कोई डाउट हो बच्चों? मैंने कहा ये मेरी रिजिड बॉडी की प्योर ट्रांसलेशन है, दैट कैन बी कर्वीलिनियर और दैट कैन बी रेक्टिलिनियर, लेकिन ये मेरी रिजिड बॉडी की प्योर रोटेशन है। बात समझ आ रही है? एक और फिगर बनाता हूं। अगर मेरी बॉडी, अब ये रेगुलर बॉडी, प्लेन मोशन बोलते हैं इसको, अगर मेरी बॉडी ये आगे भी जा रही है और घूम भी रही है, उसका सेंटर ऑफ मास आगे भी चल रहा है और ये घूम भी रही है, इट कैन बी सपोज टू बी इक्विवेलेंट ऑफ टू मोशंस। एक तो ये प्योर रोटेशन अबाउट एक्स दिस एक्सिस प्लस प्योर ट्रांसलेशन, दिस इज VCM। ये प्योर रोटेशन है, ये रोटेशन है प्लस ट्रांसलेशन है। इस मोशन को हम प्लेन मोशन बोलते हैं भाई। तो मुझे 3 मोशन डिस्कस करनी है पूरे चैप्टर में। अब मुझे नहीं पता वहां क्वेश्चन कौन सी होगी, मुझे तो एनालाइज करना है। इसको यहां लिखता हूं मैं, यहां की बजाय इसको यहां लिखता हूं ताकि हेडिंग बन जाए ना बस ये, या इसको नहीं यही लिखते हैं, साइड में एरो मार्क करेंगे, प्लेन मोशन। तो ये आपकी प्लेन मोशन है, ये आपकी रोटेशनल मोशन है और ये आपकी ट्रांसलेशनल मोशन है। उन्हीं को मैंने चेंज कर दिया जो वर्ड लिखे थे मैंने कि भी ये प्योर रोटेशन है, ये ट्रांसलेशन है। ये पूरे चैप्टर में मेरा ये चलेगा, पूरे चैप्टर में ये चलेगा, कोई डाउट नहीं। इनके लिए मैं एनालिसिस करता रहूंगा भी, अच्छा इसको ऐसे पढ़ना है तो चलो अब ये ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे इसको पढ़ना है तो इसको ऐसे ही मेथड रहेगा, इसको करना ये बात। अब सारे आगे मेरे मेथड, लेकिन अल्टीमेटली मेरा चैप्टर सारा इन तीनों पर फोकस होगा। ये इसके 2 पार्ट है, ए और बी, और दिस और दिस। ये देखो इसमें क्या है, इसमें ये भी आ रही है, ये भी है, दोनों आ रही है इसके अंदर, चेक कर लो दोनों आ रही है। तो इट बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट, इट बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट। कोई डाउट हो बच्चों आपको? देख लो। अब ये जो रोटेशन है, अब यहां तो मैंने क्या पॉइंट ए के अबाउट मैंने इसको घुमाया, इसको बोलते हैं पाइवोट। या तो पाइवोट होगा फॉर रोटेशन, आइदर देयर विल बी ए पाइवोट, देयर विल बी ए पाइवोट, PIVOT, पाइवोट बोलते हैं भी जो हिंज बना देते ना। मैंने कहा मैंने घर में मेरी लगी हुई है सपोज दीवार में नेल है, लाके थैला लटका दिया मैंने, ऐसे घुमा रहा हूं, उसको पाइवोट बोलते हैं। या फिर क्या होगा, अगर पाइवोट नहीं है तो यहां कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी, या फिर क्या होगा, और एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। लाइक कैसे, ये भाई आपके पास एक ये रिजिड बॉडी है कोई, और ये आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन के भी 2 पार्ट होंगे कि क्या वो सेंटर ऑफ मास में से पास कर रही है या नहीं कर रही है। तो चलो मैं पहले बना देता हूं सेंटर ऑफ मास में से इसको। ये लो जी, मैंने ये ऐसे बना दी, थ्रू सेंटर ऑफ मास पास कर रही है, दिस इज CM। इसको बाहर लिखता हूं मैं, दिस इज योर CM। तो अगर ये सिचुएशन है, इसको बोलते हैं सेंट्रॉइडल मोशन। इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइडल मोशन और एक्सिस रोटेशन। इफ पासिस थ्रू सेंटर ऑफ मास, दिस इज सेंट्रॉइडल मोशन। ठीक है। उसके बाद अगर वो सेंटर ऑफ मास में से पास नहीं कर रही, उसकी फिर 2 सिचुएशन है। वही बॉडी है भाई आपकी, वही ऑलमोस्ट शेप दे दी मैंने, थोड़ा सा चौड़ाई बनानी पड़ेगी। लो जी, यहां बना देते हैं, ये आपकी बॉडी है और ये सेंटर ऑफ मास में से पास नहीं कर रही, नॉट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। ये आपका सेंटर ऑफ मास है, इसको बोलते हैं अब नॉन सेंट्रोइड के 2 केसेस हैं। आइदर तो मेरे पास एक्सिस पहले सेंटर से पास कर रही थी,
यहां पर एक्सिस सेंटर ऑफ मास में से पास नहीं कर रही है, इसको बोलते हैं शिफ्टेड, लेकिन है बॉडी के अंदर ही। और थर्ड केस, ये अगर आपकी बॉडी है, बॉडी एक्चुअली सेम बनाना चाह रहा हूं मैं, ये आपकी बॉडी है, ये बॉडी, और एक्सिस यहां से पास कर रही है, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये आपका सेंटर ऑफ मास है। इन दोनों केसेस के अंदर, इस केस के अंदर तो सेंटर ऑफ मास की बात कर रहा हूं, उसकी वेलोसिटी भी जीरो होगी, उसका एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। क्यों? जब कोई बॉडी घूमती है, हम पढ़कर आए हैं सर्कुलर मोशन के अंदर, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो यहां तो r है ही नहीं, पॉइंट वहीं सेंटर में से पास कर रहा है, क्योंकि सर्कल में क्या चाहिए होता था मेरे को, दिस इज माई पॉइंट, अब तो पॉइंट यहीं से पास कर रहा है, तो उसका r है ही नहीं। अभी आगे डिस्कस करूंगा, आगे जाके बात करेंगे। तो मैंने क्या कहा, यहां पर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होगा, लेकिन यहां आपका सेंटर ऑफ मास एक सर्कल में मूव करेगा, तो उसकी वेलोसिटी भी होगी, उसका एक्सेलरेशन भी होगा। ऐसे यहां पर उसकी वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन भी होगा। तो पहली बात तो मुझे पढ़ना क्या है, मैंने कहा मेरे को अब रिजिड बॉडी की मोशन को पढ़ना है। पहली बात तो रिजिड बॉडी किसे कहूंगा, वो सिस्टम जिसके अंदर दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। उसको मैंने कैसे बताया कि उनकी दोनों पॉइंट्स के बीच में ना तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगी और ना ही रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगी। फिर मैंने कहा ये मेरी एक रिजिड बॉडी है, अब उसमें ये ट्रांसलेशनल मोशन कब होगी, अगर वो जो एक्सिस है, दो पॉइंट के बीच के एक्सिस विच रिमेन्स पैरेलल, तो मैंने कहा वो यहां पर भी पैरेलल है भाई, यहां पर भी पैरेलल है, लेकिन अगर जो उसके पार्टिकल हैं वो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो कर रहे हैं तो मैंने उसको रेक्टिलिनियर मोशन बोलना है, अगर वो कर्व फॉलो कर रहे हैं उसको मैंने कर्विलिनियर मोशन बोलना है। ये होगी मेरी ट्रांसलेशन मोशन। फिर मैंने कहा अगर मैंने इसको यहां पे एक हिंज पे लगा दिया जिसको पाइवोट बोला मैंने, अगर ये ऐसे घूमेगी, वहीं पर ऐसे पड़े पड़े ऐसे घूमेगी, तो ये एक्सिस देखो, पहले एक्सिस ए बी ये थी, अब ये पैरेलल नहीं है, एक्सिस रोटेट कर रही है। तो जब एक्सिस रोटेट कर रही है दैट इज रोटेशनल मोशन, नाम ही उससे बन गया, रोटेट कर गई तो रोटेशनल मोशन। मैंने कहा या तो ये ऐसे रोटेट करती है अबाउट दिस पॉइंट, तो इसको पाइवोट बोलते हैं, आइदर देयर विल बी पॉइंट, और एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, मींस पूरी एक्सिस एक एक्सिस के राउंड सारी घुमा दी ऐसे ऐसे पकड़ के कि भी एक एक्सिस की सारी घुमा दी बॉडी मैंने। अब अगर कहता हूं एक्सिस रोटेशन सेंटर ऑफ मास में से पास कर रही है, उसको सेंट्रोइडल मोशन बोलते हैं। अगर सेंटर में से पास नहीं करती तो इसको बोलते हैं नॉन सेंट्रोइडल मोशन, नॉन सेंट्रोइडल मोशन। तो अगर नॉन सेंट्रोइडल मोशन होगी तो वहां पर क्या होगा, अब इस केस के अंदर ACM और VCM दोनों क्या होते हैं बच्चा जी, जीरो होते हैं। अब इन दोनों केसेस के अंदर, ये दोनों ही नॉन सेंट्रोइडल के हैं दोनों केसेस, ACM नॉट इक्वल जीरो, VCM नॉट इक्वल टू जीरो। इज इट क्लियर? अब यहां पर VCM जीरो नहीं है, अब देखने में तो ये लग रही है सेंट्रोइडल मोशन की, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी इसकी, ये लगता है देखने में, तब जाके डिस्कस करेंगे। ये बातें सारी यहीं से निकलेंगी, सारी बातें, ये ध्यान रखना, ये बेसिक है मेरे पूरे चैप्टर का। क्योंकि देखो जब तक मुझे ये नहीं पता मुझे पढ़ना क्या है, आई कैन नॉट बी कॉन्फिडेंट। इसमें तो आपको ये लगेगा अरे इसके अबाउट घूम रही है बॉडी आपकी, ये देखो ऐसे लगेगा आपको, वहां जाके चेक करेंगे कि क्या यही एक्सिस है कोई और एक्सिस है, फिर एक नया नाम बनेगा वहां जाके नया नाम बनेगा। अगर मैं इसको तोड़ रहा हूं, बाइफरकेट कर रहा हूं, तो इसकी रोटेशन अबाउट दिस एक्सिस है, चेक कर लो, अबाउट सेंटर ऑफ मास रोटेशन है, चेक कर लो। तो अगर अबाउट सेंटर मास रोटेशन है तो इसका ACM VCM जीरो होना चाहिए, इसका तो VCM है। इट मींस मैं एक्सिस ढंग से नहीं बना रहा, इसकी एक्सिस नहीं बना रहा प्रॉपर्ली में, इट मींस ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं है, कहीं और होगी एक्सिस रोटेशन, क्योंकि मेरे पास VCM बन रहा नजर आ रहा है मेरे को। तो दिस इज माई बेसिस ऑफ माई कंप्लीट चैप्टर, कोई डाउट उसके अंदर। मैं फिर कर यूज करूंगा मैं, सेंट्रोइडल मोशन है जी, ACM VCM जीरो हो गया, नो सेंट्रोइडल है तो आएगा तो उसको निकालना सीखेंगे। और जब मुझे एक्सिस नहीं पता होगी तो उसको भी निकालना, उसको बोलते हैं, फिर उसका नया नाम होता है, अभी वो भी डिस्कस करेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। हालांकि देखने में लग रही है, अगर ये होती तो VCM जीरो होना चाहिए था, ये नहीं है, इट मींस कहीं और है, वो कहां पर है उसको बोलते हैं फिर इंस्टेंटेनियस। अब जो वो चल रही है, अगर बॉडी रोटेट कर रही है और मुझे एक्सिस नजर नहीं आ रही तो कहीं तो है ना, तो जिस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपकी एक्सिस खड़ी होगी वहां से बात करेंगे, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो भी निकालेंगे आगे जाके वो भी। लेकिन यहां तो कोई डाउट हो बच्चों, आपको देख लो इसके अंदर कोई डाउट हो, चलें आगे। नेक्स्ट, अभी मैंने कहा है कि रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन दोनों होगी। अब मेरे को ट्रांसलेशन में पूरी डिटेल में पढ़कर आया हूं, पीछे सारी पढ़ ली मैंने, पीछे सारी
वही लॉस ऑफ मोशन भी किए हैं, सूडो सारे कुछ किया उसके बारे में। अब मैं थोड़ा सा जो रोटेशन उसके बारे में थोड़ा लिटिल बिट यू कैन से, मुझे आई एम नॉट सेइंग मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे उसके बारे में और डिटेल डिस्कस करना है। तो फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एंगुलर मोशन, उसको थोड़ा सा और देखना पड़ेगा भी, कहता है मुझे एक दफा, फिर हम चैप्टर को शुरू करेंगे। अभी चैप्टर शुरू नहीं करते अपना, मींस इन द सेंस अभी इसका फर्दर डिस्कशन शुरू नहीं करते, जो टॉपिक हमारा रिजिड बॉडी का, पहले इसकी बात कर लेते हैं। चलो जी, अब मैंने अब वो चलो एक अब थोड़ा सिंपल बना लेता हूं मैं। एक रिजिड बॉडी है, मेरे पास ये रिजिड बॉडी है, इन द फॉर्म ऑफ ए बार ले ली मैंने, हालांकि इट कैन बी एनी शेप, और मैंने कहा ये अबाउट दिस, और ये रोटेट कर रही है अबाउट दिस इज ए हिंज, जहां ये रोटेट कर रही है। ठीक है जी, क्या होगा, एक पार्टिकल ये ऐसे मूव कर गया, ये पार्टिकल आपका ऐसे मूव कर गया, ये पार्टिकल आपका ऐसे मूव कर गया, तो डिफरेंट पार्टिकल चल रहे हैं। सपोज ये पार्टिकल ए था, इसका डिस्टेंस आर ए है, ये पार्टिकल बी है, इसका डिस्टेंस आर बी है, ये पार्टिकल सी है, इसका डिस्टेंस आर सी है। क्या होगा, पार्टिकल ए की एंगुलर वेलोसिटी होगी कुछ, और अच्छा एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है, तभी सारे पार्टिकल जाएंगे इकट्ठे, क्योंकि बॉडी में ये तो हो नहीं सकता कि ये पार्टिकल पहले चला गया ये बाद में आएगा, और मतलब मींस दे कैन नॉट बी एट इरेगुलर टाइम, दे विल बी एट सेम टाइम ओवर हियर, तो सबकी एंगुलर वेलोसिटी सेम है। तो व्हाट विल बी वी ए, क्या पढ़कर आया हूं मैं, आर ओमेगा, आर ए ओमेगा, व्हाट इज वी बी, आर बी ओमेगा, व्हाट इज वी सी, आर सी ओमेगा। ये भी मुझे पता है भाई, कोई डाउट हो यहां तक, ये भी मुझे पता है। सेकंड थिंग आपने ये भी कहा हुआ है, जो एक पर्टिकुलर पार्टिकल है जब वो घूमता है, क्योंकि मैं ये पढ़कर आया हूं सर्कुलर मोशन के अंदर, उसके पास एक सेंटीमीटर एक्सेलरेशन भी होगा, कितना होगा वो, आर ओमेगा स्क्वायर, तो ये आर ए ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। उसको आपने नाम क्या दिया हुआ है, आर एल्फा, सॉरी, और एक आपने कहा हुआ इसके पास एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा ए टी, वो क्या दिया हुआ ना आपने, आर एल्फा। ये दोनों बातें की हुई है आपने। अगर एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही तो ये जीरो होगा, अगर चेंज कर रही है तो ये भी होगा, और जब ये होगा तो मैंने पढ़ा हो, ये भी पढ़ा हुआ मैंने, क्योंकि चीजें सारी वही हैं कि दिस विल बी योर वी, तो कहां होता है, एसी अंदर को होता है, दैट विल बी एसी, और एटी कहां होता है, अलोंग दिस डायरेक्शन होता है, तो अलोंग दिस डायरेक्शन अगर वी चेंज कर रही है तो एटी होगा। व्हाट विल बी नेट एक्सेलरेशन, हम पढ़कर आए हैं, ए नेट दैट वाज एसी वेक्टर मॉड स्क्वायर प्लस ए टी टेंजेंशियल वेक्टर मॉड स्क्वायर, ये भी मैं पढ़कर आया हूं, कोई डाउट हो इसके अंदर। लेकिन ये बातें मैं एक पार्टिकल के लिए कर रहा हूं, यहां तो बहुत सारे पार्टिकल हैं, बस ये फर्क है, ये बातें सारी मैं एक पार्टिकल के लिए करके आया हूं, यहां पर तो बहुत सारे पार्टिकल हैं, ये बातें सारी मैं एक पार्टिकल के लिए कर आया हूं, एक पार्टिकल के लिए कर आया हूं, दैट इज माय सर्कुलर मोशन। यहां पर बहुत सारे पार्टिकल हैं तो उसका नाम चेंज हो गया रोटेशनल मोशन। ये कोई डाउट हो बच्चों यहां पे आपको, ठीक हो गया यहां तक? चले अब और देखते हैं, अब इसको एक्सटेंड करेंगे ना। अब वही मेरी एक रिजिड बॉडी है, वही फिर बना लेता हूं दोबारा मैं, ये मेरी एक रिजिड बॉडी है, क्योंकि इससे क्या होता है, थोड़े से मेरे पास वो बॉडी की शेप थोड़ी बड़ी बन जाती है, ठीक हो गया। ये मेरे पास एक रिजिड बॉडी है, ठीक है बच्चा जी, कोई डाउट हो इसके अंदर? इसके अंदर मान लो 2 पॉइंट हैं, और वो बॉडी सपोज कर लेते हैं अबाउट दिस ऐसे रोटेट कर रही है, तो पार्टिकल ऐसे मूव करेंगे सारे, तो मैं इसको थोड़ा सा टेढ़ा ही बना लेता हूं अब, तो दैट विल बी, चलो उसको दे देते हैं, टेढ़ा देते हैं, कोई बात नहीं। इसको ऐसे कर लेते हैं, तो एक ये बन गया और एक ये बन गया, ये बॉडी आपकी यहां पहुंच गई भाई, ये यहां पहुंच गया पॉइंट भी, ठीक हो गया। इसको डॉटेड कर देता हूं मैं, ये डॉटेड बना दी मैंने, डॉटेड मीन्स ये पहले यहां थी अब यहां पहुंच गई है। लो जी, कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर, अबाउट दिस हिंज यहां पहुंच गई है, ठीक हो गया। जब ये ऐसे जा रही है, अब आराम से बात करनी है, ये पार्टिकल सपोज इसको ये माने, चलो अंदर से बांधते हैं, ये पार्टिकल सपोज ए है और ये पार्टिकल बी है, नाम दे दिया पार्टिकल को मैंने आज, कोई डाउट हो बच्चे? जैसे ये नेमिंग की थी मैं, पार्टिकल को नाम दे दिया, इसका डिस्टेंस ज्यादा है, इसकी वेलोसिटी बड़ी होगी। अब मैं इसको बाहर ड्रॉ करूंगा, इसकी जरूरत नहीं है मुझे, इनकी जरूरत नहीं है, अब मुझे कुछ डिस्कशन करना है, इसकी जरूरत नहीं। ये मैंने बाहर बना दी आपकी वही एक्सिस द्वारा, फिर
इसको O मान लेते हैं, ये O है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। ठीक है बच्चा जी, चेक कर लो, कोई डाउट हो। इसका मतलब इसकी लीनियर वेलोसिटी बड़ी होगी तो बड़ा एरो दे दिया मैंने, इसकी वेलोसिटी छोटी होगी तो मैंने छोटा एरो दे दिया, क्या दिक्कत है। दिस इज योर VB, दिस इज योर VA। कोई डाउट हो बच्चा जी इसके अंदर, कोई डाउट हो बच्चा जी, देख लो VB VA। ठीक है, अब इसकी भी जरूरत नहीं है मुझे, ये तो जस्ट मुझे चाहिए था कि वेलोसिटी पार्टिकल की बॉडी के अंदर कम ज्यादा होती है, वो मुझे कंसेप्ट 11 से ही आना था, सॉरी लीनियर सर्कुलर मोशन से ही आना था कंसेप्ट। अब मैंने इसके दो फिगरें और बनाई बच्चा जी, सॉरी ज्यादा टेढ़ी बन गई, एक ये बना दी और एक ये बना दी। ठीक है जी, ये वही पॉइंट B है, ये वही पॉइंट A है, ये वही पॉइंट O है, ये वही पॉइंट O है, ये वही पॉइंट A है और ये वही पॉइंट B है, ये O है पॉइंट। ठीक है, नेमिंग अभी अपने हिसाब से करेंगे, कहीं खोजता नेमिंग इधर लिखनी पड़े, इधर लिखनी पड़े। व्हाट इज VAB? व्हाट इज VAB? दैट इज VA माइनस VB, यही पढ़कर आए हैं, VA माइनस VB। तो ये आपकी VA है, इधर को माइनस VB करो, माइनस VB पीछे को जाएगी, तो ये आपकी VA है। दोनों ऐड करके लिख, चलो दोनों को ऐड करके लिख रहा हूं मैं, दोनों ऐड करके, हाँ जी यहां बना देता हूं। VA मेरी इस डायरेक्शन में है और VB मेरी इस डायरेक्शन में है, तो रिजल्ट पीछे को आएगा, रिजल्ट पीछे को आ गया, दैट विल बी VAB। कोई डाउट है बच्चों इसके अंदर? VAB ऐसे, VAB ठीक हो गया बच्चा, कोई डाउट हो? अब यहां कोई डायरेक्शन तो नहीं बनेगी, क्योंकि जब मैं ये रूल पढ़कर आया हूं, अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल A विद रिस्पेक्ट टू B बतानी है तो मुझे पार्टिकल B की वेलोसिटी दोनों पे सुपर इंपोज करनी है। ये VB था, यहां माइनस VB किया, ये 0 पे आ गया, यहां किया तो यहां चला गया। ये मैं पढ़कर आया हूं रिलेटिव वेलोसिटी में। देखो हर चीजें मैंने पहले कह रखा है कि चीजें धीरे धीरे यूज होती हैं आगे चल के। तो VAB भी मैंने कैसे पढ़ा हुआ है कि भी मेरे पास एक पार्टिकल वेलोसिटी VA है, ये वेलोसिटी मेरे पास VB है। अगर VAB निकालनी है तो दोनों पे ही माइनस VB लगा दो, इस पे लगाऊंगा तो ये 0 हो जाएगी, इस पे लगाऊंगा तो ये नेगेटिव आ जाएगी। आगे देख लो, चेक कर लो, कोई डाउट हो बच्चों? कोई डाउट हो? ये पॉइंट A है आपका और ये पॉइंट B है, कोई डाउट हो उसके अंदर? अब VBA निकालो। अब जब VB तो दोनों पे VA इंपोज करोगे, इस पे VA करोगे तो ये देखो, इस पे VA करोगे ये 0 हो जाएगी, यहां करोगे अभी रिजल्ट ऊपर को ही रहेगा, ये रिजल्ट ऊपर को ही है, लेकिन छोटा बन गया पहले से, दैट इज VBA। रिजल्ट छोटा बन गया लेकिन VBA। कोई डाउट हो बच्चे आपको? दिस इज A, दिस इज B। कोई डाउट हो बच्चे आपको? चेक कर लो, इस बात को चेक कर लो, क्योंकि अगर समझ आ गया तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी कोई चीज कैलकुलेट करने में। ये नीचे रब कर रहा हूं मैं, हाँ जी कोई डाउट हो? अगर मैं यहां के हिसाब से देखूं तो रोटेशन कहां है ये? हाँ जी, घड़ी के हिसाब से घड़ी उल्टी चल रही है, देख सॉरी, हाँ घड़ी उल्टी चल रही है, कहां है? एंटी क्लॉकवाइज। अब मैं यहां से खड़ा के देखूं तो घड़ी फिर अभी भी उल्टी चल रही है, एंटी क्लॉकवाइज। पहली बात। अब ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B है, ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B है, तो ओमेगा AB पढ़कर आया हूं मैं। रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? दिस VAB अपॉन दिस गैप। कितना है ये? हां जी, ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B है। अब आराम से, फिर छोटी छोटी बातें हैं ये ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन है तो हम OP निकालते थे, ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B है तो BA यहां क्या निकालेंगे? फिर अब BA निकालेंगे तो दैट विल बी माय डिस्टेंस, क्या होगा? RBA होगा। ये छोटी छोटी बातें हैं बच्चा जी, देख लो। ये ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू O थी, तो ये ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B है, तो जब ये, जिसको पहले बोल रहा हूं, जिसको ऑफ P ऑफ A, तो डिस्टेंस OP था, यहां डिस्टेंस BA चलेगा। व्हाट इज BA? RBA। ये सब कुछ यहीं से है,
मैं फिर कर रहा हूं, बेसिक मैंने पढ़ लिया पहले, अब उसको मैं अप्लाई करना सीख रहा हूं आगे रिजिड बॉडी के लिए। ये सर्कुलर मोशन में बढ़कर आया मैं, आपको याद हो तो ये मेरा दिस वाज माय पोजीशन वेक्टर ओपी अलोंग दिस डायरेक्शन। तो जहां ओरिजिन था ये ओरिजिन है, अब बी ए मेरा पोजीशन वेक्टर है। कोई डाउट हो बच्चे? चले आगे, इधर आ जाते हैं। तो व्हाट इज ओमेगा बी ए इज इक्वल टू, ये भी था ना, क्या बन जाएगा वो वी बी ए अपॉन आर ए बी मोड। देख लो आराम से। अब आपने कहा है ये वी ए बी का मैग्नीट्यूड है और ये वी बी ए का मैग्नीट्यूड है, तो क्या वी ए बी और वी बी ए के मैग्नीट्यूड डिफरेंट होंगे? नहीं, सेम होंगे। मैग्नीट्यूड सेम होंगे। क्या आर ए बी और आर बी ए का मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा? नहीं, सेम होगा। इसका मतलब हर पॉइंट विद इन द बॉडी जो है दैट इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू अदर पॉइंट विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी। It means within the rigid body, every point is moving relative to other point with the same angular velocity and which is the same as the angular velocity of rigid body. देखो जी, मैंने कहा फिजिकल इंटरप्रिटेशन की बात की हमने, फिजिकल इंटरप्रिटेशन। और ये मुझे कब क्लियर होगी? अगर आपको याद हो, मैंने आर्टिकल एक अपना लेक्चर डिलीवर किया हुआ है इन केस ऑफ प्लेन मोशन, वो लास्ट लेक्चर है, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। वो दोनों ही टॉपिक ऐसे हैं जो आगे मतलब आपको यूज करने पड़ते हैं, इसलिए मैंने उनको दोनों को अलग से एक लेक्चर में डिस्कस किए। हार्डली 30-35 मिनट की या 40 मिनट का लेक्चर है मेरा वो, वहां मैंने सारी बातें की हुई आपसे पहले। मींस इस रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी का कंसेप्ट पूरा किया हुआ वहां पर मैंने, उसको आज फिर यूज करना मुझे। देख लो, फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एंगुलर मोशन में कोई डाउट हो बच्चों आपको? तो अब मुझे क्या होगा, जो मेरी रिजिड बॉडी होगी, अगर मुझे दो किसी पॉइंट की मुझे वेलोसिटी, उनकी लीनियर वेलोसिटी पता होगी, मैं फट से निकालूंगा आप एंगुलर वेलोसिटी अपनी बॉडी की। क्या दिक्कत है मुझे? फट से निकाल दूंगा मैं अपनी बॉडी की। ये मैंने बढ़ा दिया, ओमेगा ए बी हो चाहे ओमेगा बी ए हो। अब यहां से एक चीज ध्यान रखना, ओमेगा ए बी, ये ओमेगा ए माइनस ओमेगा बी नहीं होता, बस ये ध्यान रखना, ये नहीं होता। कहीं गलती से आप ये लिख दो, ये नहीं होता। बस इतना ध्यान रखना मुझे, और कोई ध्यान नहीं रखना बस। ठीक है बच्चा? तो लो जी, कोई डाउट हो आपको? फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एंगुलर मोशन में कोई डाउट हो बेटा आपको? चले आगे, देख लो। अभी मैंने चैप्टर शुरू नहीं किया, अभी तो मैं बता रहा हूं मुझे पढ़ना क्या है। चल, अब इसके एक दो न्यूमेरिकल करते हैं। वो कहता है एक मीटर रॉड है, ये एक मीटर रॉड है, उसका एक एंड ए ये मूव कर रहा है अलोंग दिस डायरेक्शन, इसका एंगल 60 डिग्री विद द मीटर रॉड है। ठीक हो गया? और एक मूव कर रहा है ऐसे, ये एंगल है 30 डिग्री, दिया है आपको 30 डिग्री। ये वेलोसिटी है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड की, ये एंगल 30 डिग्री है बेटा। ठीक है? कहते हैं फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड। ये सपोज पॉइंट ए है, एक पॉइंट ये है, और लेंथ दी हुई है 1 मीटर, क्योंकि उसने कहा मीटर रॉड। ए मीटर रॉड मूव्स सच दैट या रोटेट्स सच दैट इट्स वन एंड हैज वेलोसिटी v at an angle 60, other has velocity 30 at an angle 30, 10 centimeter per second at an angle 30 as shown in figure. Find angular velocity of rigid body या रॉड। अब मेरी रिजिड बॉडी रॉड है यहां पर। हाँ जी, क्या पढ़कर आया हूं मैं? पहली बात, इसके बनाओ कंपोनेंट। तो फिगर द्वारा बना रहा हूं मैं, दिस इज माय दिस। ठीक है जी? इसका एक कंपोनेंट दैट विल बी योर v cos ऑफ 60 डिग्री। ठीक है जी? एक कंपोनेंट ये बनेगा दैट विल बी योर v sin ऑफ 60 डिग्री। इसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट ये बनेगा बच्चा जी, क्या है वो, 10 सेंटीमीटर साइन ऑफ 30 डिग्री। एक कंपोनेंट ये बनेगा बच्चा जी, दैट विल बी 10 सेंटीमीटर, सॉरी इसको ऐसा करता हूं बेटा, इसमें ना इसको नाम दे देता हूं मैं, वो मेरे लिए जरा इजी रहता है। इसको नाम v1 दे देता हूं मैं, तो इसको नाम v1 क्योंकि लिखना आसान रहेगा बड़ा मेरे लिए ना। तो दैट विल बी v2 साइन ऑफ 30 और दिस विल बी v2 कॉस ऑफ 30 डिग्री। ठीक है जी? मैं आपको बताकर आया हूं अभी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन नहीं होती तो ये दोनों बराबर होंगे। पहली बात क्या हो जाएगा, v1 cos ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू v2 cos ऑफ 30। व्हाट इज v1? v है cos 30 बच्चा जी,
1/2। V2 कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 यूनिट्स बाद में लिख देंगे, cos 30 √3/2। ठीक है जी। व्हाट इज V? 10√3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब मुझे इसके दोनों एंड्स की वेलोसिटी पता लग गई, इसकी भी पता लगी, इसकी 10 दी हुई है, इसकी मैंने निकाल ली है। कोई डाउट हो बच्चों? पहली बात व्हाट इज योर एंगुलर वेलोसिटी? क्या होती थी? VAB अपॉन RBA। यही पढ़ कर आए हो अभी में, दोनों के मॉड। ये तो 1 मीटर है भाई, ये तो 1 मीटर है भाई। ठीक है जी। वेलोसिटीज कौन सी थी? ये वाली थी। अब मुझे ए बी निकालनी है। अब पॉइंट आपकी मर्जी है, इसको मान लो मैंने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, ए बी निकालनी है। VA माइनस VB, आप मैंने कहा आपकी मर्जी, चाहे इसको बी मान लो, आपकी मर्जी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। VA माइनस VB, व्हाट इज VA? V2 sin 30। सॉरी, अब तो वैल्यू तो 10 sin 30, sin 30 इज 1/2। माइनस करूंगा तो ये उधर चलेगी, प्लस की हो जाएगी, प्लस इधर आके दोनों ऐड होंगे ना। अब तो देखो, क्योंकि मैंने इसको सुपरइम्पोज करना है, तो ये तो 0 हो जाएगी, ये इसमें जाके ऐड हो जाएगी, तो ऐड होगी। देखो कितनी है जी, कितनी आई है? V1 10√3, 10√3 sin 60 √3/2 डिवाइडेड बाई 1। तो ये 5 प्लस 5 3 15 डिवाइडेड बाई 1 है ना। 1 मीटर, अब ध्यान रखना 1 मीटर है तो इसके 100 सेंटीमीटर बना लो, तो बाई 100। ठीक है जी। कितना आ जाएगा? 1/5 आ जाएगा, 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ गई। ओमेगा निकालनी है, रेडियन पर सेकेंड आएगी फिर ये, क्योंकि यूनिट्स तो उसके हिसाब से लिखेंगे ना मेरे बेटा जी। कोई डाउट हो बच्चा जी? कोई डाउट हो बच्चा जी? कोई डाउट हो बच्चा जी? जो कुछ अभी पढ़ा सारा लगा दिया पूरे फर्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर, सब कुछ लगा दिया मैंने, देख लो। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन, यहां से वैल्यू निकल गई दूसरी मेरे पास। अब ये थ्योरम लगा दिया आपकी, क्योंकि गैप आपका 1 मीटर दिया उसने। कोई डाउट हो? कोई डाउट हो आपको? चलें आगे, क्योंकि मैं देखो भी क्या पढ़ रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि जो मेरी बॉडी मूव करेगी वो कैसे मूव करेगी, उसका क्या बिहेवियर होगा, ये बात कर रहा हूं अभी आपसे। एक मीटर रॉड रखी हुई है बेटा जी हमने दीवार के साथ, ये 1 मीटर रॉड है आपकी। ठीक है, लाइक दिस। ये एंगल अल्फा है और इस एंड की वेलोसिटी दी है उसने इधर को V, ये दी हुई है सारा उसने। ठीक है, और नेमिंग भी दी हुई है, फिगर बनाई है पूरी उसने कि ये एक सिस्टम है, मीटर रॉड को रखा हुआ है, इस एंड की वेलोसिटी A है, B का मुझे कुछ नहीं पता, मुझे क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ एंड B एंड दूसरा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड। ठीक है, अबाउट B, कह रहा अबाउट B निकाल के दिखाओ जी मुझे। अबाउट A भी निकल सकती है, लेकिन अबाउट B पूछ रहा मुझसे। इसकी वेलोसिटी को नाम दे देते हैं, ये A है तो इसको नाम VA कर देते हैं। ये नीचे को आएगी मेरा बेटा जी, इसका नाम VB कर देते हैं, नीचे को VB से आएगी भाई, और ये VA से आगे जा रही है। लो जी, रॉड को द्वारा बना ले, ये आपकी मीटर रॉड है, राइट। इसका एक कंपोनेंट ये है, VA है ये, और ये नीचे को VB है बच्चा जी। तो चलो पहले बनाने ही पड़ेंगे सारे। ये क्या बन जाएगा? VB cos अल्फा, और इसके नॉर्मल क्या बनेगा? VB sin अल्फा। ऐसे ही ये एंगल 90 माइनस अल्फा बच्चा जी, ठीक है ना। तो दिस इज 180 माइनस अल्फा, सॉरी 90 प्लस अल्फा, क्योंकि ऐसे कर सकते हैं ना इसको, ये एंगल अल्फा और ये 90 प्लस अल्फा। ठीक है जी। इसका अब ये अगर हम इसकी बात करें, इस एंगल की बात करें, तो ये 90 माइनस अल्फा है, तो ये भी 90 माइनस अल्फा बन जाएगा। ठीक हो गया। ये कंपोनेंट क्या बन गया फिर? एक तो कंपोनेंट लॉन्ग दिस बन गया। कितना बनेगा ये? हाँ जी बच्चा जी, ये एंगल अल्फा, ये 90 है, 90 माइनस अल्फा, ये अपोजिट एंगल 90 माइनस अल्फा। ठीक है, कौन सा एंगल? ये वाला। तो ये क्या बनेगा आपका? साइन कंपोनेंट VA साइन अल्फा। और एक कंपोनेंट कहां बनेगा बच्चा जी? ये तो इसके लॉन्ग बन गया, एक इसके नॉर्मल बनेगा, दैट विल बी VA cos। कोई डाउट हो बच्चों? पहली बात, कोई डाउट हो?
पहले तो कंपोनेंट बना, सबसे पहले मुझे कंपोनेंट ही तो बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले तो मेरे कंपोनेंट ही बनेंगे। कंपोनेंट बन गए। अब ये एंड बी बोल रखा है उसने, ये ए बोल रखा है। वी बी कॉस अल्फा बराबर वी ए साइन अल्फा आएगा, पहली बात, क्योंकि क्या है, फर्स्ट पार्ट नो रिलेटिव मोशन और नो रिलेटिव वेलोसिटी। कहां पर जी? अलोंग ए बी। अलोंग ए बी, पहला पार्ट तो वही रहेगा ना बेटा। तो लो जी करो इसको। वी बी कॉस अल्फा बराबर है वी ए साइन अल्फा। वी बी कॉस अल्फा बराबर है वी ए साइन अल्फा। व्हाट इज वी बी मुझे निकालनी है। व्हाट इज वी ए? वी दी हुई है साइन बाई कॉस टेंजेंट अल्फा। ये तो पहले वेलोसिटी आ गई इन टर्म्स ऑफ नॉन क्वांटिटीज। ये भी उसने दी हुई है वी, आपको देखो लिखा हुआ वी, ये तो मैंने बाद में माना वी है उसको, और ये आपको अल्फा भी दिया है, दोनों दिए हुए हैं। तो यहां पर वी ए बराबर वी। ठीक हो गया जी। सेकंड पार्ट, एंगुलर वेलोसिटी अबाउट दिस निकालनी है, मींस ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू बी निकालनी, ओमेगा बी ए निकालनी है। ओमेगा बी ए क्या हो जाएगा? वो वी बी ए अपॉन आर ए बी, यही होता है बच्चा जी। तो दैट इज वी बी माइनस वी ए। वी बी ये रहा वी बी साइन अल्फा, और ये फिर आगे फिर प्लस का हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा? वो वी ए कॉस अल्फा अपॉन रॉड की लेंथ 1 मीटर है बच्चा जी, चेक कर लो, ये ओमेगा आ जाएगी। ठीक है जी, आराम से काम करें, जल्दबाजी नहीं करते। व्हाट इज वी बी? अभी आपने निकाली है वी टेन अल्फा, वी टेन अल्फा इंटू साइन ऑफ अल्फा, प्लस वी ए वो ऑलरेडी वी दी हुई है इंटू कॉस अल्फा, राइट। ये साइन बाई कॉस बन जाएगा, तो वी कॉमन आ गया, यहां बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा, यही बनेगा बच्चा जी, चेक कर लो। ये 1 बन गया, तो ये आगे सॉल्व करके आ गई वी बाई कॉस अल्फा, आपकी एंगुलर वेलोसिटी आ गई। अगर मुझे बेसिक चीजें ना पता तो क्या मैं निकाल सकता हूं ये चीजें सारी आपकी? कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर देख लो। अब मैंने कहा अगर इसकी एंगुलर वेलोसिटी है तो इसकी कोई ना कोई तो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। नया जब खड़ा मींस मेरे लिए एक नया थॉट प्रोसेस शुरू हो गया आज, दैट इज माय न्यू थॉट प्रोसेस। मैंने क्या कहा कि अगर ये, अब आपने इसकी निकाल दी एंगुलर वेलोसिटी, अगर ये रोटेट कर रही है तो इसकी कोई ना कोई तो आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। अब मेरा नया स्टार्ट हो जाएगा टॉपिक, दैट विल बी इंस्टेंटेनियस। अब मैं बता रहा हूं ये मैंने क्यों वर्ड लगाया, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। रोटेशन इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस, IAOR शॉर्ट फॉर्म बुक्स में मिलेगी आपको, कंपटीशन की बुक्स में मिलेगी आपको मोस्टली। क्यों? अब इस केस में क्या होता है, जब ये यहां पड़ी हुई है, अगर मैं दीवार को हटा दूं तो घूमेगी इसके अराउंड, ठीक है जी, लेकिन दीवार नहीं हटी तो थोड़ी नीचे की जगह यहां आ जाएगी। तो स्टार्टिंग में तो आपकी एक्सिस रोटेशन यहां पड़ी हुई है, जब ये थोड़ी नीचे आ गई तो फिर वो यहां चलेगी, वो शिफ्ट करती रहेगी। तो जब मेरी एक्सिस रोटेशन शिफ्ट कर रही हो तो हम फिर पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बात करते हैं कि भाई अब बता दो फिलहाल फॉर द टाइम, अभी मोमेंटरली क्या थी, वहां पहुंच के वहां क्या है, दैट इज माय। अब नेक्स्ट मेरा डिस्कशन ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर आपको? चलें आगे। लो जी, नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसको बोलते हैं बच्चों जी, शॉर्ट फॉर्म इसकी है, आपको बहुत मिलेगी बुक लिखी, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, बहुत मिलेगी आपको कि भाई ये निकालो ये निकालो, कॉम्पिटिशन बुक्स में मिलते हैं मोस्टली आपको ये। पहले एक फिगर बनाते हैं। मैंने कहा भी एक रॉड है, ये इस दीवार के साथ खड़ी हुई है रॉड, ये ऐसे खड़ी है दीवार के साथ। अब अगर वॉल फ्रिक्शनलेस हो तो ये स्लिप करेगी आगे को, तो यहां पर दो मोशन आएंगी बेटा जी इसके अंदर। ये दीवार पे रॉड खड़ी करी है आपने, तो मैं एक तो ये दिखा सकता हूं, ये रॉड आपकी आगे पहुंच गई, दैट इज ट्रांसलेशन हो रही है रॉड के अंदर। ये रॉड का सपोज एंड ए है,
ये एंड बी है, तो ये ए है, ये बी है, ये बी डैश है, ये ए डैश है। ऐसे स्लिप कर रही है आगे को, अगर रॉड नीचे नहीं गिरती ऐसे स्लिप कर जाती है। प्लस क्या होगा इसके अंदर भाई, हाँ जी, अब ये एंड आपका पहले ए था, ये बी है। मैंने कहा सपोज दीवार नहीं है ये, तो क्या होगा, आफ्टर सम टाइम ये यहां पहुंच जाएगी अबाउट दिस एंड, दिस इज योर ए, प्लस साइन यहां लगा देता हूं, दिस इज योर ए डैश, दिस इज योर बी। ये क्या शो कर रहा है, इसमें रोटेशन हो रही है इस डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या, ये मोशन नहीं है आपकी, ये इसके इक्विवेलेंट नहीं है, इज इक्वल टू बनाकर आया हूं पीछे में, खाली ये प्लस VCM, ये तो बढ़कर आया हूं पीछे में। अगर खाली ये होती तो एक्सीलरेशन फिक्स होती, और ये कब होती, अगर VCM 0 होता या ACM 0 होता, सॉरी VCM 0 होता। ये है तो एक्सियल रोटेशन फिक्स नहीं है। यही मैंने पहले पढ़ा कि अगर मेरे पास कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन है तो वहां एक्सियल रोटेशन फिक्स नहीं होगी। वही काम यहां हो रहा है। पहली बात। तो जब मेरे पास, अच्छा सेकंड थिंग, अब एक्सियल रोटेशन कहां है वो मुझे पता नहीं है, तो पहली बात तो होगी। सेकंड थिंग कहां है मुझे पता नहीं है। ऐसी सिचुएशंस के अंदर अगर मुझे एक्सियल रोटेशन निकालनी हो तो क्या करते हैं, उसका एक तरीका है हमारे पास बेटा जी, तो उसको कैलकुलेट करना सीख लेते हैं बच्चा जी। तो बॉडीज बना लेते हैं। चलो, ये एक बॉडी है, थोड़ी सी बड़ी बना लेते हैं ताकि थोड़ा सा हाथ फ्रीली काम कर सके। सपोज एक डायरेक्शन ऑफ मोशन आपके पास इस डायरेक्शन में है, दिस इज माय पॉइंट ए, और ये VA है भाई, दिस इज माय पॉइंट ए, ठीक है जी। एक और बॉडी है, वो सपोज मूव कर रही है आपकी इस डायरेक्शन में, लाइक दिस इज B, और इसको मैंने मान लिया VB। व्हाट ही सेज, क्या कहता है, जो दो पॉइंट आपको, कोई दो पॉइंट उठा लो, उनकी वेलोसिटी चेक करो किस डायरेक्शन में है। कहते हैं यहां से नॉर्मल प्लॉट करो, ये प्लॉट किया। कहते यहां से भी प्लॉट करो, जहां ये मीट कर रहे हैं दिस इज इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये डिस्टेंस क्या होगा RB, और ये डिस्टेंस क्या होगा RA, क्योंकि अभी मैं पढ़ा हूं, क्योंकि इसको मैंने, अब ये जब एक्सिस आ गई है तो वो 0 पॉइंट हो जाता है, तो इसमें RAB और RBA कही है मैंने, अगर पीछे अगर आपको, अब ये एक्सिस है तो ये एक्सिस तो डिस्टेंस वहीं से काउंट करते हैं सेंटर से, तो एक्सिस रोटेशन हो गया। कहते हैं इस समय व्हाट इज ओमेगा, VA by RA इज इक्वल टू VB by RB। चेक कर लो, जहां से मैंने स्टार्ट किया था एक्सियल रोटेशन अंदर है बाहर है, पहली बात तो ये बाहर है, तो नॉन सेंट्रोइडल मोशन होगी आपकी। एक्सिस से डिस्टेंस वही होता है RA। वहां जब मैंने बात की थी, जब मैंने फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात की थी, तब 2 पॉइंट बॉडी के अंदर लिए थे, फिर मैंने AB और BA निकाले थे वहां पर। यहां तो एक्सिस ही, तो यही RA, तो वहां मेरे पास क्या था, VAB by RAB आया था, अगर आपको याद हो थोड़ा सा। तो इसलिए यहां पर इस एक्सिस से डायरेक्ट डिस्टेंस ले लेना आपने। या तो ये सिचुएशन होगी, या फिर आपके पास ये सिचुएशन, इसको रब कर दो बेटा जी अब, या फिर सिचुएशन, और सिचुएशन कौन सी हो सकती है बेटा जी, वो देख लो। वो कहता है यही बॉडी है द्वारा, फिर क्योंकि बॉडी एक ही लेके थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाती है भाई, दो पार्टिकल की वेलोसिटी जो वो सेम डायरेक्शन में पैरेलल है, तब क्या करेंगे कहता है। और थर्ड सिचुएशन है, सारी सिचुएशन बना देता हूं मैं क्योंकि सब निकालनी आनी चाहिए आपको। वेलोसिटी इनकी कहां है, एंटी पैरेलल है। कहता अगर पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, अगर वेलोसिटी कम ज्यादा होगी तभी बात बनेगी, कम ज्यादा है। कहता कोई बात नहीं, अब ये दोनों के नॉर्मल ऐसे आएंगे, ये दो इधर भी ज्वाइन करते, दोनों में, दिस इज माई ए, दिस इज माई बी, दिस इज माई ए, दिस इज माई बी, दिस इज माई VA, दिस इज माई VB, दिस इज माई VA, दिस इज माई VB, राइट। क्या करो कहता है इनके मैग्नीट्यूड है, इनको ज्वाइन करो आपस में, और पीछे प्रोड्यूस करो यहां तक, इसको पीछे प्रोड्यूस करो, कहीं तो मीट करेगा ये, दिस इज इंस्टेंटेनियस। यहां पर इनको ज्वाइन करो, जहां ये कट कर रही है दिस इज इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहां पर ये है, डिस्टेंस आप निकाल लोगे तो अभी न्यूमेरिकल करेंगे क्लियर हो जाएंगे। यहां डिस्टेंस ये पता है आपको, प्लस ये वाला डिस्टेंस करो, देखते भी क्या करना पड़ेगा। 3 सिचुएशंस के अलावा चौथी सिचुएशन आई गई नहीं आपके पास।
तो यहां पर इसको डिस्टेंस को y मान लो, ठीक है जी। तो व्हाट इज ओमेगा वी ए अपॉन वाई इज इक्वल टू वी बी अपॉन टोटल डिस्टेंस डी है, मान लो डी माइनस वाई। यहां पर व्हाट इज ओमेगा, हाँ जी, वी ए ये रहा जी, डिस्टेंस कहां ये रहा, अपॉन वाई मान लो इज इक्वल टू वी बी अपॉन डी प्लस वाई। बस डी तो आपको पता होगा, जो दो पॉइंट तो आप ही ले रहे हो, उनके बीच का गैप तो आपको पता होगा कौन सा सेलेक्ट किया मैंने, या वो देगा आपको न्यूमेरिकल के अंदर। तो कोई डाउट हो बच्चों आपको इसके अंदर, देख लो कोई डाउट हो, चलें आगे। लो जी न्यूमेरिकल है, एक डिस्क है वो रोल कर रही है बिटवीन, जो भी ये सिस्टम है, ये वेलोसिटी दी है मुझे 2v और ये वेलोसिटी दी है मुझे v। फाइंड इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी, दोनों काम करना है भाई। अब देखो एरो छोटे छोटे, क्योंकि जब अभी तो मैंने कहा कि इनका एरो मैग्नीट्यूड का सिग्निफिकेंस है, तो क्या करना पड़ेगा, आपके दोनों की टेल ज्वाइन करनी पड़ेगी, दोनों के हेड ज्वाइन करने पड़ेंगे। अब ये पॉइंट जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास में से पास करेगा, बी केयरफुल। हाँ जी, ये वाई मान लो, व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस, डायमीटर है ये 2r माइनस वाई, क्योंकि r आपको फिगर में दिया है, लिखा हुआ है ए डिस्क ऑफ रेडियस r रोल्स बिटवीन 2 प्लैंक्स, ये 2 प्लैंक्स हैं ऊपर, ये 2 प्लैंक्स बने हुए ऊपर, ये 2 प्लैंक्स है बेटा जी, विद रेडियस, सॉरी विद वेलोसिटी v and 2v, विद वेलोसिटी v and 2v एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर। ठीक है बच्चा जी, फाइंड क्या निकालना है बच्चा जी, फाइंड, हाँ जी, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी, दोनों काम करने हैं। ठीक है बच्चा, लो जी, तो व्हाट इज ओमेगा, क्या है जी बच्चा, तो ये दिस इज योर इंस्टेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन तो आई गई आपकी, ये पॉइंट है, बन गया फिगर के अंदर। व्हाट इज ओमेगा, इसको ए मान लो, सॉरी इसकी v है 2v है, इसको a मान लो, इसको b मान लो, ठीक है, बिल्कुल इस पॉइंट को b मान लो और इस पॉइंट को a मान लो। तो पहले क्या है, va बाय वाई आ जाएगा इज इक्वल टू vb अपॉन 2r माइनस वाई। पहले इनको सॉल्व कर लो, व्हाट इज va, कितना दिया हुआ है v अपॉन वाई इज इक्वल टू vb कितना दिया बेटा 2v अपॉन 2r माइनस वाई। तो क्या आ जाएगा ये 2y बराबर है 2r माइनस वाई, ठीक है जी, 3y बराबर है 2r और y इज इक्वल टू 3r बाई 2। ये डिस्टेंस आ गया, y इज इक्वल टू 3r बाई 2। व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी, va दैट इज v अपॉन r, r इज 3r बाई 2, दैट इज 2v बाई 3r, ये उसकी एंगुलर वेलोसिटी है। कोई डाउट हो बच्चे इसके अंदर, ये दोनों बराबर होंगे, यहां से पहले आर वाई निकाल लिया, फिर इसको बराबर पुट करके, क्योंकि मेरे पास ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है ना मेरे, इसके अंदर दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस है ना, पहले इन दो को यूज कर लिया फिर इन दो को, बस कोई डाउट हो बच्चा। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक रॉड है वो मैंने वॉल्स के बीच में रखी हुई है, पहले रॉड मेरी यहां पड़ी हुई थी, एंगल 60 है, और ये स्लिप करके यहां आ गई, ये एंगल कितना है बेटा जी 30 डिग्री है। दो एंगल बता रहा है मेरे को वो, ये एंगल 60 डिग्री का है, ये एंगल 30 डिग्री का है, और ये इधर को 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, ये बता रहा है सारा कुछ, इस एंड की स्पीड दी हुई है एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट पे, यहां स्पीड दी हुई है। इसको ए मान लो आप शुरू में, इसको बी मान लो, इसको बी डैश, इसको ए डैश। वो क्या कह रहा है, फर्स्ट फाइंड डिस्टेंस बिटवीन IAOR at एंगल 60 एंड 30 डिग्री, कि जब एंगल 60 था और जब एंगल 30 हो गया, दोनों इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच का गैप बताओ कितना था। नंबर 2, also find angular velocity of rod when of rod
when it makes an angle 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। ये वर्ड मुझे क्यों लगाना हॉरिजॉन्टल? क्योंकि 30 के एंगल तो बहुत जगह बन रहे हैं, ये 60 है, ये 30 है उस समय, तो ये भी बताना पड़ेगा। या मींस यहां पूछ रहा आपसे एक्स एंगुलर वेलोसिटी, दो काम पूछ रहा आपसे। लो जी, सबसे पहले तो मुझे पता है जब यहां था तो मेरी ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जब मैं सॉरी गड़बड़ कर दी मैंने, कोई बात अभी ठीक कर देता हूं। ये एक्सिस रोटेशन यहां पर है बेटा जी, और ये एक्सिस रोटेशन यहां पर है, इनके बीच का गैप ये एक्स पूछ रहा है, एक्स पूछ रहा है पहली बात। तो फर्स्ट पार्ट व्हाट इज एक्स, चेक कर लो। ये लेंथ को मान लो आप L2 और इस लेंथ को मान लो आप L1, ये तो गैप है बेटा जी। तो व्हाट इज एक्स? L2 माइनस L। व्हाट इज L2? L cos 60, L सॉरी 30 डिग्री। व्हाट इज L1? L cos 60। बोल 60 राउंड, लिख 30 राउंड। हाँ जी, L कॉमन आ जाएगा, cos 30 √3/2 -1/2। L कितना बेटा? ये 1 मीटर, मीटर रॉड है ये 1, ठीक है। 3/2 क्या हो जाएगा? ये 3/2। चलो पहले इससे सॉल्व करते हैं इसको। दिस इज योर 1.732 -1 डिवाइडेड बाई 2, दैट विल बी आई थिंक मोर बेटर, कन्फ्यूजन कम रहेगा। तो ये आ जाएगा 0.732 डिवाइडेड बाई 2, तो 0.23 6, 1 2 6 12। तो ये गैप बच्चा जी एक्स कितना आ गया है? 0.366 मीटर आ गया है। कोई डाउट हो बच्चा जी आपको? चेक कर ले एक बारी। मीटर रॉड थी मेरा बच्चा, मैंने 2 बाहर निकाल दिया पहले, सॉरी 2 एलसीएम ले लिया, 1.732 -1 आ गया डिवाइडेड बाय 2, 2.6 पहली बात। सेकंड वो यहां पर पूछ रहा है व्हाट इज ओमेगा, यही कर देते हैं सेकंड पार्ट। क्या होता है बच्चा जी? V/R होता है। अब यहां की बात कर रहा है तो इस पॉइंट को A डैश माना हुआ है, तो वही RA का डैश का डिस्टेंस निकालो। व्हाट इज VA डैश 1 दी हुई है, व्हाट इज RA? ये डिस्टेंस कितना बनेगा जी? ये डिस्टेंस बन जाएगा। अभी आपने कहा इस रॉड के लिए L कॉस था, ये L sin 60 बन जाएगा। दोबारा चेक करते मेरा बेटा जी, इस सॉरी एंगल 30 का है तो L sin 30, L sin ऑफ 30 डिग्री 1, L 1 मीटर बेटा, sin 30 1/2, 2 रेडियन पर सेकंड की उसकी एंगुलर वेलोसिटी आ गई है। चेक कर लो बच्चों, कोई डाउट हो? इस पॉइंट के अराउंड ये गैप चाहिए मुझे, कितना है ये मेरी L sin L है, दिस इज L cos 30, दिस इज L, यहां लिख दो ना L, कोई बात नहीं, दिस इज योर L sin ऑफ 30 डिग्री। दिस इज L, ये चाहिए था मुझे। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? चलें आगे और देखो। एक मशीन क्रैंक है जिसकी जो वेलोसिटीज हैं, ये मशीन क्रैंक है बच्चा जी, वेलोसिटीज की ऐसे हैं बेटा। इसको उसने VA लिखा है बेटा, ये एंगल 30 डिग्री का बना रहा है वो। इसको VB लिखा है, दिस इज VB। अंडरस्टूड एंगल 60 का बन जाएगा, बिकॉज नॉर्मल प्लॉट करूंगा ये 90 या 60 रह जाएगा। ये अंडरस्टूड है मेरा बेटा। फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंट्रल पॉइंट, O की वेलोसिटी निकालनी है, इसको उसने B मार्क किया है। क्वेश्चन समझ आ रहा है? एक क्रैंक है, क्रैंक जब मशीन में मूव करती है, कहते हैं इसकी वेलोसिटी V है, इसकी वेलोसिटी VB है, ये एंगल आपको उसने दे दिए हैं। कहते हैं वेलोसिटी ऑफ पॉइंट O निकालो, सेंट्रल पॉइंट, और ये सेंट्रल पॉइंट है। इसकी लेंथ L है बच्चा, लेंथ कितनी है इसकी? ये लेंथ L है, लेंथ L है। क्वेश्चन समझ आ रहा है? अब मैं इसको बाहर प्लॉट कर लूं। ये मेरे पास एक क्रैंक है, ये मेरे पास VB है, ये मेरे पास VA है इस डायरेक्शन में, ठीक है जी। ये एंगल 60 का है। तो मुझे सबसे पहले तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन निकालनी पड़ेगी इस क्वेश्चन के अंदर। उसका तरीका मुझे पता है बच्चों, क्या होता है? एक नॉर्मल यहां से प्लॉट करो और एक नॉर्मल यहां से प्लॉट करो। निकल गई भाई ये तो, सॉरी नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा। लो जी निकल गई ये तो, ठीक हो गया।
ये तो मैंने निकाल दी। दिस पॉइंट इज, सपोज ये पॉइंट ओ है मेरा बच्चा जी, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज ए, इसको यहां लिख देते हैं साइड पे इधर, इसको सी मान लो, राइट। अभी मुझे ए और बी का तो पता ही है, व्हाट इज फॉर ए एंड बी, व्हाट इज ओमेगा, क्या होगा बच्चा जी, ओमेगा क्या होगा बेटा, वी ए बाय सी ए इज इक्वल टू वी बी बाय सी बी। अब ये लेंथ L है और ये एंगल 60 का बच जाएगा बच्चा जी, तो व्हाट विल बी दिस, L cos 60 आ जाएगा, तो वी ए बाई एल कॉस 60, पहले मैं इन दोनों को ट्रीट कर रहा हूं, इज इक्वल टू वी बी बाय, ये L sin 60 हो जाएगा बेटा जी, सी बी जो है L sin 60, L से L कैंसिल हो गया, तो व्हाट इज वी ए cos 60 यहां चला जाएगा, इज इक्वल टू व्हाट इज, ये दो स्टेप कर देता हूं, cos 60 बाय sin 60, वी वी व्हाट इज cos 60, हाँ जी क्या होता है cos 60, 1/2, व्हाट इज sin 60, √3/2। तो यहां से चेक करो मेरे पास वी ए इज इक्वल टू वी बी बाई √3 नहीं आ गया, ये रिलेशन बन गया आपस में, ये तो बन गया रिलेशन। अब इसकी बात करते हैं, अगर मुझे यहां वेलोसिटी निकालनी है, इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, तो व्हाट इज ओमेगा उस पर्टिकुलर केस के लिए, वो क्या बन जाएगा बच्चा जी, वीसी बाय सीओ बनेगा, जैसे ये वी ए बाई थे यही बनेगा, तभी वेलोसिटी निकलेगी। अब आराम से काम करना है, अब आराम से काम करना है, ये आधा है, सेंट्रल पॉइंट है ये, क्योंकि आपके क्रैंक का, तो ये डिस्टेंस इधर अलग से बना देता हूं, चलो इसको दोबारा फिर, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज सी, दिस पॉइंट इज ओ, ये आधा क्रैंक है L/2, ये L cos 60 है, अभी देखो लिखा आपने सी ए L cos 60, व्हाट इज L cos 60, वो भी L/2 होता है। और अभी आप ये कह रहे हो बच्चों, मेरे को थोड़ा सा ऐसे बनेगा, अभी आप ये कह रहे हो कि ये एंगल 60 डिग्री का है, ये दोनों साइडें बराबर हैं इस एंगल की, तो ये दोनों एंगल भी बराबर आएंगे, तो वो 60 के एंगल बन जाएंगे, तो इसको भी L/2 होना पड़ेगा। क्या कह रहा हूं मैं, आई एम सेइंग, अब मैं इस फिगर की बात कर लेता हूं, ए सी बराबर है L cos 60 इज इक्वल टू L/2, ए सी, व्हाट इज सी ए ओ, वो आपको दिया हुआ L/2, और ये एंगल 60 डिग्री का है, इन ट्राइंगल ए सी ओ, ये सारा पता मुझे, क्या बन जाएगा फिर जी, सीओ बराबर है, सीओ बराबर है L/2 बन जाएगा, पुट कर दो यहां पर, VC अपॉन L/2, ये ओमेगा है बच्चा जी आपका, तो व्हाट इज VC L/2 ओमेगा। अब ओमेगा कहीं से निकाल दो, इस पहले वाले से ही निकाल दो, व्हाट इज ओमेगा L/2 और VA बाय CA, तो दिस इज योर L/2, VA व्हाट इज CA, L cos 60 L/2 है, तो कहते हैं VC की वेलोसिटी VA के बराबर है, या VC की वेलोसिटी VA के बराबर है, अगर यहां से बात करनी है तो VB बाय √3 के बराबर है, ये वेलोसिटी निकलेगी आपकी क्रैंक की। तो मैंने देखो तीनों न्यूमेरिकल की, आपके 3 तरह न्यूमेरिकल की, मैंने क्रैंक वाला भी किया, मैंने 2 बॉडीज वाला भी किया, रॉड वाला भी, सारे कर दिए आपके, ठीक है बच्चों। तो मैंने क्या सीखा आज, मैंने सबसे पहले यह सीखा कि मैंने जिस रिजिड बॉडी के पढ़ना है उसको रिजिड बॉडी कब कहूंगा, मैंने कहा कब कहेंगे, अगर उनके पॉइंट्स के बीच में ना तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगी, ना ही रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगी। पहली बात मैंने कहा इस बॉडी ने मूव करना है, ये मूव करी तो प्योर ट्रांसलेशन तो नहीं है, कहीं हो सकती है, कब होगी, अगर एक्सिस पैरेलल ही रहे। खाली रोटेशन कब होगी, अगर सिर्फ एक्सिस रोटेट कर जाए किसी पॉइंट पाइवोट के अबाउट। अगर मैंने कहा दोनों हैं, अगर दोनों हैं तो फिर मेरी एक्सिस फिक्स नहीं हो सकती, तो फिर मुझे उसकी उस जब वो मूव कर रही है जहां पर मैंने उसको देखा उस पर्टिकुलर मूवमेंट पे उसकी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है वो देखा मैंने, कैसे निकालेंगे। फिर मैंने कहा जब बॉडी रोटेट करती है उसके जो अंदर के पॉइंट हैं, जो बहुत सारे पॉइंट हैं, उनकी आपस में क्या बिहेवियर है, तो वो मैंने ये प्रूव कर दी है कि ऑल द पॉइंट्स मूव विद सेम एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर। ठीक है बेटा जी। अब मुझे इस बॉडी को चलाना है आगे बेसिकली, तो मैंने सबसे पहले उसी रिजिड बॉडी की डायनेमिक्स को पढ़ लिया कि जब ये चलती है तो उसका बिहेवियर कैसा कैसा होगा। ठीक है बेटा जी, तो आगे अब लेक्चर को एक्सटेंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।